Hello everyone, a very warm welcome to everyone. So today we are going to cover our day 11. Okay, तो हम लोग आज अपना डे 11 करेंगे स्टार्ट करेंगे जो कि किससे रिलेटेड होगा हमारा पॉलिटी लेक्चर सीरीज से। ठीक है, आई होप आप लोग पुराने लेक्चर्स को देख रहे होगे, रिवाइज कर रहे होगे, और जो भी नया आया है इस वीडियो में प्लीज वो इससे पहले की जो 10 वीडियोस हैं उनको प्लीज पढ़ ले। हम लोग जो है उसको कंपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, नाउ आज की बात करते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का लिया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का टॉपिक लिया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है? जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये किसी न किसी आर्टिकल्स में मेंशन होंगे। तो ठीक है, टोटल ये है 11। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से, जो क्या है आपका बहुत न्यूज में, वो है आपका इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ऑफ इंडिया भी नहीं लिख रहे हैं, खाली इलेक्शन कमीशन लिखो, आप पढ़ने की कोशिश करो। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 में ये मेंशन्ड है। और कौन से पार्ट में मेंशन है? पार्ट 15 पे। ठीक हो गया। नाउ इसका काम क्या होता है? ये काम होता है इसका कंडक्ट इलेक्शंस। किसके इलेक्शन? ये टोटल 6 इलेक्शन कराता है आपके प्रेसिडेंट जी, वाइस प्रेसिडेंट जी, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और आपका विधान परिषद। टोटल 6 इलेक्शन कराता है। रह गए 2 इलेक्शन, किस किस के? आपके पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। इनके इलेक्शन आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन करा रहा है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, ये नहीं कराता, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अभी देखो, इनके जो फर्स्ट इलेक्शन कमीशन के जो हेड थे वो थे आपके सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये पूछ लेते हैं, ठीक है, कभी कभी। और जो भी करंट है वो है आपके ज्ञानेश कुमार जी। ये ठीक है, ये न्यूज में है तो ये आ सकता है। ठीक है, नाउ ये जो इलेक्शन कमीशन होता है ये कॉमन होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, कॉमन फॉर सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने में वाइस प्रेसिडेंट, ये आपके विधानसभा और विधान परिषद के इलेक्शन यही कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इनकी बात कर लेते हैं। आपका इनके कुछ कुछ चीजों की, जैसे क्या है, अपॉइंटमेंट, इनका टर्म, इनके मेंबर्स और इनके रेजिग्नेशन, ये चीज कॉमन होगी। ठीक है, हम ये हर किसी में पढ़ेंगे। और इनका रिमूवल। अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनको प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं। टर्म की बात करें तो या तो ये 6 साल होंगे या 65 ईयर्स का। ठीक है, और उसके बाद ये इनके जो मेंबर्स हैं उनका टर्म क्या है, मेंशन नहीं है। ठीक है, टर्म डज नॉट मेंशन। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं, एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर। और इनकी पावर्स क्या होती है? इक्वल होती है। पावर क्या होती है आपकी? इक्वल होती है। रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट जी को ही देते हैं। इनका रिमूवल सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक हो गया, जजेस की बात है, सुप्रीम कोर्ट, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। और प्लस बात करें इनके मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स में क्या होता है आपका, मेंबर्स को डायरेक्टली रिमूव किया जा सकता है। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। कौन करता है इसको? करते हैं आपके कौन? प्रेसिडेंट जी करते हैं। कब करते हैं? जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनको एडवाइस दिया हो। ठीक हो गया, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इनके कुछ पावर्स के। ठीक है, देखो इनका पावर क्या होगा। पहली बात तो इनको इलेक्शन कंडक्ट कराना है। क्या करना है? अपना इलेक्शन कंडक्ट कराना है। उसके बाद इन्होंने वोटर लिस्ट को क्या करना है? वोटर लिस्ट को इन्होंने अपडेट करना है। ठीक हो गया, वोटर लिस्ट अपडेट कर दी। उसके बाद इन्होंने जो एग्जामिन है, किस चीज को? जो एक्सपेंसेस, जितने भी नॉमिनेटेड लोगों ने अपने एक्सपेंसेस लॉन्च करे हैं उनके एक्सपेंसेस को क्या करना है? इन्होंने चेक करना है। ये क्या करते हैं? अलॉट करते हैं, अलॉट स्लैश रजिस्टर करते हैं। देखो अलॉट किसको करेंगे? न्यू पार्टी को करेंगे, क्या सिंबल, और रजिस्टर किसको करेंगे? न्यू पार्टी को करेंगे। ठीक है, ये चीज होगी। ये क्या करते हैं? न्यू टेक्नोलॉजी, आपका न्यू टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं? ये अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले इन्होंने क्या अडॉप्ट करा? आपका ईवीएम। कब करा? 1982 में। कहाँ कराया? आपका केरला में कराया। उससे पहले बैलेट पेपर से होता था। ठीक है, फिर हुआ वीवीपैट 2013 में। ये कहाँ कराया? आपका
नागालैंड में, ठीक है। ये और कराते हैं क्या, री इलेक्शन। जब कभी क्या होता है, सीट वेकेंट हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, या वो चुनाव वहां पे नल एंड वॉइड हो जाता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट, कोड, सीओडी, कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करते हैं, आपका डिक्लेयर करते हैं, ठीक हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद ये टेरिटोरियल एरिया को भी क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, किसकी वजह मदद से, डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन की वजह से। डिलिमिटेशन कमीशन को अलग से पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट जी नॉमिनेट करते हैं एवरी सेंसस के बाद। सेंसस के बाद क्या होता है, दो काम होते हैं, या तो कुछ सीटें राइज होंगी या कुछ सीटें कम होंगी, किस वजह से, पीपल्स की वजह से, या वहां पे पॉपुलेशन कितनी, इस वजह से, ठीक है। इनके विजन की बात कर लेते हैं। इनका विजन क्या है, टू डीपन एंड स्ट्रेंथन, क्या, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल आपका डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड ग्लोबली, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इलेक्शन कमीशन हमारा इतना ही था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने दूसरे फेमस की, इसको हम बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है इसके थ्रू जॉब पाना। ये क्या होता है, सेंट्रल और रिक्रूटिंग एजेंसी है, ठीक है। सीडीएस, सीएपीएफ, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, यूपीएससी, सीएसई, ईपीएफओ, ठीक है। जियो साइंटिस्ट, जियो एस सी आई एन टी साइंटिस्ट, बहुत सारी जॉब्स निकालता है। इनमें से आप किसी को भी क्रैक करेंगे तो आप यूपीएससी के द्वारा क्या जाएंगे, चुने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 315 टू 323 पे मेंशन है, पार्ट आपका 14 है, ठीक है। ये आप लोगों को याद कर लेना है। उसके बाद इनकी बात करते हैं, जो अभी करंट है वो कौन है आपके, अजय कुमार जी, क्या है इनके करंट चेयरमैन है, ठीक है ना। वापिस से अपॉइंटमेंट, उसके बाद इनका टर्म रेजिग्नेशन, ठीक हो गया। ये बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट, वापस से आपके प्रेसिडेंट जी, टर्म 6+65 ईयर्स अभी बताया मैंने, ठीक है। जो भी फर्स्ट हो जाएगा रेजिग्नेशन, आपसे वापस से प्रेसिडेंट जी। जो इनका होता है ना, इनकी सैलरी होती है वो क्या है, नॉट सब्जेक्टेड टू वोट ऑन पार्लियामेंट, ठीक है। क्या, इनकी सैलरी ये कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड फंड से आती है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 266 मैंने पढ़ाया था, 266 ए क्या था ये मुझे बताना है, ठीक है। तब आपके फंक्शंस की बात कर लेते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस क्या है, सबसे पहले आपका एग्जाम कराना, दूसरा उसके बाद आपका प्रमोशन स्लैश ट्रांसफर, उसके बाद आपका डेप्यूटेशन, ठीक हो गया। उसके बाद अपनी एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट क्या करना, अपनी प्रेजेंट करना, किसको, प्रेसिडेंट जी को, प्रेसिडेंट जी को, ठीक हो गया। जो इनके मेंबर्स होते हैं ना, या ये यूपीएससी चेयरमैन होते हैं, ये दूसरा कोई रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट स्लैश, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। एलिजिबल, एलिजिबल नहीं होते, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यूपीएससी को एज अ वॉच डॉग, वॉच डॉग माना गया है, किस चीज में, मेरिट सिस्टम के, ठीक है। मेरिट सिस्टम का इसको वॉच डॉग माना गया है। इनकी जो वो होती है रिकमेंडेशन होती है, क्या होती है, रिकमेंडेशंस होती हैं, वो क्या होती है, खाली एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग्स नहीं होती है, ठीक है। एडवाइजरी होती है। और इसके मेंबर्स की बात कर लेते हो, मेंबर्स की बात कर लेते हो, एक होता है आपके चेयरमैन, प्लस इसमें 10 क्या होते हैं आपके मेंबर्स। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, आपका यूपीएससी पढ़ा, वैसे ही क्या होता है, एसपीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक हो गया। ये आपका क्या है, थर्ड।
ये भी सेम होता है यूपीएससी की तरह। देखो पार्ट 14 में मेंशन होगा, 315 से 323 आर्टिकल पे मेंशन होगा। इनको तुम्हारा अपॉइंट कौन करेगा, इनको अपॉइंट करेंगे आपके गवर्नर। क्यों? क्योंकि ये स्टेट में है। इसकी एज लिमिट क्या होती है? वही 6 साल, लेकिन 62 ईयर्स, ये आप याद कर लेना, ठीक है, 3 साल इसका कम होती है। चलो इनके रिमूवल की बात करते हैं। तो ये क्या है? बाई प्रेसिडेंट, और सिर्फ प्रेसिडेंट जी करेंगे, ठीक है, ओनली बाय प्रेसिडेंट जी। और रेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं, उनके रेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं, तो गवर्नर जी ये भी रीअपॉइंटमेंट के लिए क्या है? एप्लीकेबल नहीं है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्टेट के एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। और एनुअल रिपोर्ट किसको देता है? ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं आपके, और आपकी क्या रिपोर्ट किसको देते हैं अपनी एनुअली? ये देते हैं आपके गवर्नर को। ठीक हो गया। जैसे उत्तराखंड का क्या है? यूकेपीएससी, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक हो गया। ये इलेक्शन कराता है किसके? लोअर एंड अपर के। और कौन कौन से कराते हैं ये आप लोग बताना, ठीक है ना। अगला हम चलते हैं अपना फोर्थ, फाइनेंस कमीशन। ये भी बहुत न्यूज में रहता है, ठीक है, फाइनेंस आपका कमीशन। चलो इसकी बात करते हैं। ये आर्टिकल नंबर 280 में मेंशन है, जो कि एक क्या, क्वासी जुडिशियल, जुडिशियल बॉडी। इसका मतलब आप लोग मुझे बताना क्या है, ठीक है। नाउ ये 1951 में क्या करा था? स्टार्ट करा था किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। ठीक हो गया। इनका टर्म जो है वो 5 ईयर का क्या है इनका टर्म है, ठीक है। अभी जो करंट चल रहा है, करंट चल रहा है आपका 16th, और इनके चेयरमैन कौन है? अरविंद पानाग्रे जी, पानाग्रे। ठीक हो गया। नौ, ये परमानेंट बॉडी नहीं है, ठीक है, नॉट अ परमानेंट बॉडी। अगली बात करते हैं। इसमें एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर्स होते हैं, जिनको कौन अपॉइंट करता है? आपका अपॉइंट कौन करता है? आपके प्रेसिडेंट जी। ये एक्सपीरियंस होनी चाहिए किस चीज में? एक्सपीरियंस होने चाहिए आपके पब्लिक अफेयर्स में। पब्लिक अफेयर्स में क्या होनी चाहिए? एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ये एलिजिबल होते हैं किस चीज के लिए? एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट में, ठीक है, इस चीज के लिए एलिजिबल होते हैं। आगे बात करते हैं। इनके जो मेंबर्स की क्वालिफिकेशन होती है, क्या होती है? क्वालिफिकेशन। इसको डिटरमाइन कौन करता है? आपका डिटरमाइन कौन करता है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक है, इसको पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट बात करें किस चीज की? तो इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। किनकी? इनके कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ये क्या करते हैं? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या करते हैं? रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड होते हैं टू मेक रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस चीज में? आपके टैक्स शेयर किसके बीच में? बिटवीन आपकी यूनियन या सेंटर एक होगी, और स्टेट के बीच में, ठीक है। टैक्स शेयर कितना बटेगा? ग्रांट्स की यूनियन कितना देगी स्टेट्स को, ठीक हो गया, या यूटीज को। और आपके पंचायत स्लैश म्यूनसिपैलिटी, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, अब भूल जाओगे। पंचायत स्लैश म्यूनसिपैलिटीज को क्या रिसोर्सेज देना? सप्लीमेंट रिसोर्सेज, इनको रिसोर्सेज देना। कब? स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। चलो एक और चीज आप बस याद कर लो। इनकी जो रिकमेंडेशन होती है ना, वो वापस से क्या होती है? नॉन बाइंडिंग होती है। किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। फाइनेंस कमीशन समझ में आ गया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने फिफ्थ, जिसको हम बोलते हैं क्या? नेशनल कमीशन फॉर एनसीएससी। आपके क्या? नेशनल कमीशन फॉर एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर एनसीएससी, ठीक है। एससी बोलते हैं वैसे, इसको बोलते हैं वैसे एनसीएससी, एससी शेड्यूल कास्ट, ठीक है। देखो
ये मेंशन है आपका आर्टिकल नंबर 338 में, ठीक हो गया, पार्ट 16। नेक्स्ट 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1919 में ना इसमें ऐड किया गया था कि एससी प्लस एसटी दोनों के लिए होगा। उसके बाद जो आपका 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2003 का, उसमें क्या हुआ था, एससीज के लिए तो ये कर दिया था 338 आर्टिकल, और वहीं एसटीज के लिए कर दिया था इसको 338 ए। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, एक आपके चेयरपर्सन होते हैं, एक होते हैं आपके वाइस चेयरपर्सन, और इसमें तीन होते हैं मेंबर्स। जो इसके करंट चेयरमैन है वो है आपके श्री किशोर मकवाना जी। ठीक हो गया। इसके बाद जो भी हम ये पढ़ेंगे ना, अभी ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। ये क्या करते हैं, वापस से एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, किस चीज को, प्रेसिडेंट जी को। ठीक हो गया। ये जो कमीशन होता है ना, इसके पास खुद की पावर्स होती हैं कि ये किसको रेगुलेट कर सके, अपने प्रोसीजर को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। ठीक है। रेगुलेट। जो आपकी एंग्लो इंडियन इंडियन कमिटी है ना, या कम्युनिटी है, इनके फंक्शंस भी कौन करता है, फंक्शंस भी कौन करता है, आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल, ये एनसीएससी। ठीक है, ये लोग वो करते हैं। इनका टर्म क्या होता है आपका, इनका टर्म वापस से 3 इयर्स होता है। नाउ इनके पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट होती है। ठीक है, सिविल कोर्ट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वापस से एनसीएसटी की, इसी में बात कर लेते हैं, ज्यादा वो नहीं है, एनसीएसटी। ठीक हो गया। इसकी बात कर लेते हैं, ये वापस से 338 ए पे मेंशन है। ये कब से मेंशन है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। ये लेकिन 2004 में क्या हुआ, एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है। इसमें मेंबर्स कितने हैं, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, प्लस इसमें कितने हैं, वापस से तीन मेंबर्स हैं। ठीक है। इनके पास भी क्या है, सिविल कोर्ट की पावर है, आपकी सिविल कोर्ट की इनके पास क्या है, पावर है। प्लस जो इनके अभी करंट चेयरमैन है, कौन है करंट चेयरमैन, इनका नाम क्या है आपका, श्री अवतार सिंह आर्य जी। ठीक है। श्री अवतार सिंह आपके आर्य जी। ठीक है। और अगली बात कर लेते हैं आपके इस इनके लाइन में, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल, साथ ही में ये हमारी सेवेंथ बॉडी है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक हो गया। ये आपका सेटअप करा था आपका 1993 में, इसको सेटअप करा था। कब, किसकी वजह से, एक थे आपके मंडल केस हुआ था उनकी जजमेंट के बाद। ठीक है, जजमेंट में बोला गया था इनको बनाने के लिए ना। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इनके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को क्या करा, कंफर्म करा। ठीक है, कंफर्म करा। ये आपके 338 बी में आते हैं, ऐसे याद कर सकते हो, एनसीबीसी 338 बी। ठीक है। ये किस चीज के लिए होता है, सोशली फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस पीपल, बैकवर्ड क्लासेस पीपल। ठीक है, इनके लिए ये है। अच्छा, इनमें मेंबर्स कितने होते हैं, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, और वापस से आपके तीन मेंबर्स। ये सब किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, इससे पहले भी मैं अगर नहीं लिखा होगा तो ध्यान रखना, प्रेसिडेंट जी के बारे द्वारा। ठीक है। और इनके पास भी क्या है, वापस से सिविल कोर्ट की पावर होती है। ठीक है। नाउ इनके जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, हंसराज गंगाराम अहिर जी। ठीक है, श्री हंसराज गंगाराम अहिर जी। ठीक हो गया। इसी में लाइन पे एक और आता है, इन्हीं के नहीं, मतलब थोड़ा आगे जाकर के अलग उसमें है। चलो उनकी बात कर लेते हैं, सॉरी। अगला है हमारे 8th पे, स्पेशल ऑफिसर फॉर स्पेशल
ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक आपके क्या माइनॉरिटीज, किसी को पता भी नहीं होगा ये होते हैं, ठीक है। चलो, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से इनको क्या मिला, पहचान मिली। ये आर्टिकल नंबर 350 बी में है, पार्ट आपका कितना होगा 17 पे, ठीक है। उसके बाद इनको अपॉइंट कौन करता है, आपका अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट जी। इनका जो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, डज नॉट स्पेसिफाई क्या आपकी क्वालिफिकेशन, सर्विस कंडीशन, सर्विस कंडीशन और इनके प्रोसीजर टू रिमूव, प्रोसीजर ऑफ रिमूवल, इनका टेन्योर, इनकी सैलरीज और इनके अलाउंसेस, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। इनका हेडक्वार्टर आप याद करना, ये क्या है आपका इलाहाबाद। नाउ अब इलाहाबाद पेपर में नहीं आएगा, इनका नाम आएगा नया प्रयागराज, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको बोला था प्रेसिडेंट जी के बाद में इनको आपको बताऊंगा। नाउ ये यूनियन का ही पार्ट है, 100 आर्टिकल नंबर 148 में, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका कैग ऑफिसर बोलते हैं। ये यूनियन का ही पार्ट है, आर्टिकल नंबर 100 एंड 148 में आते हैं। ये आपके इंडिया के हेड होते हैं, किस चीज में, ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के आपके हेड होते हैं, ठीक हो गया। अगला बात करते हैं कि पब्लिक पर्स, यानी कि पब्लिक के पैसों का, पब्लिक पर्स के क्या होते हैं, गार्डियन होते हैं, गार्डियन होते हैं। और ये भी करंटली न्यूज में है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए, कैग की बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें क्या है, इलीगल इलीगल वर्क और स्लैश फंड मिस अप्रोप्रिएशन, मिस अप्रोप्रिएशन की बात कही है। मतलब बहुत सारे पैसे को क्या है, यूटिलाइज अच्छे से नहीं किया है, वो पैसा गायब है, ऐसे करके बताया गया है, ठीक है। ये भी बहुत फेमस है, इसीलिए प्लीज इनको याद कर लीजिएगा। करंट अभी कौन है आपके, श्री के संजय मूर्ति जी, संजय मूर्ति जी आपके करंट चेयरमैन है, ठीक है। इसके नाउ इनको अपॉइंट कौन करता है, इनके प्रेसिडेंट जी आपके। इनको ओथ एंड अफर्मेशन कौन, प्रेसिडेंट जी दिलाते हैं। इनके टर्म की बात करें तो वापस से 6 या 65, ठीक है। नो 65 ईयर्स है, 6 साल या 65 ईयर्स का कुछ भी हो सकता है। इनका रेजिग्नेशन किसको दिया जाता है, वापस से आपके प्रेसिडेंट जी को, ठीक हो गया। ये वापस से फर्दर ऑफिस के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल नहीं होते, ठीक है, एलिजिबल नहीं होते। इनकी जो सैलरी होती है वो कौन डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट जी डिटरमाइन करते हैं कि कितनी होगी, ठीक है, डिटरमाइन। कोई भी मिनिस्टर कैग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, कहाँ, इन आपके पार्लियामेंट में। एक बोनस पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आपके कैग होते हैं ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकी ड्यूटीज की बात करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। ये आपके कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, यानी कि आर्टिकल नंबर 266 को क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, ठीक हो गया। अगला कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी कि आर्टिकल नंबर 267, इसको भी ये क्या करते हैं, आपका ऑडिट करते हैं। ये आपका स्टेट स्लैश आपकी यूनियन गवर्नमेंट के ऑल अकाउंट्स को, ऑल अकाउंट्स को क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। कहीं पे कोई इरेगुलरिटीज तो नहीं है। ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं आपके प्रेसिडेंट जी को, सबमिट करते हैं आपके प्रेसिडेंट जी को।
नाउ ये क्या होते हैं आपके गाइड एंड फ्रेंड होते हैं किसके, पीएसी के, पब्लिक अकाउंट कमेटी के। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी थी। ठीक हो गया। क्या होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी? पब्लिक अकाउंट कमेटी आपकी 1921 में थी। इसमें टोटल मेंबर्स 22 थे। 15 तुम्हारे लोकसभा से थे, उसके बाद 7 तुम्हारे राज्यसभा से थे। ठीक हो गया। ये मैंने आप लोगों को बता रखा था। चलो, हाँ यहाँ तक पहुंच गए हम, कहाँ तक, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। चलो, इसके बाद अभी मैंने जस्ट आपको बताया प्रेसिडेंट जी को रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ये रिपोर्ट किसको देते हैं आपके, सबमिट करते हैं किसको, आपके प्रेसिडेंट जी को। ठीक है। 3 तरीके की रिपोर्ट देते हैं ये। देखो, फर्स्ट रिपोर्ट ये जो देते हैं वो देते हैं ऑन अप्रोच, ऑन एप्रोप्रिएशन। देखो ये पैसा निकालने का तरीका था, याद है मैंने आप लोगों को बताया था, वोट ऑन अकाउंट वाला। ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का पार्लियामेंट ने क्या करा है, सैंक्शन कर रखा है, सैंक्शन कर रखा है, इसको क्या करते हैं, ये कंपेयर करते हैं कि कितना पैसा एक्चुअल में ये पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट को दिया और कितना पैसा उन्होंने एक्चुअल में खर्चा किया। ठीक है। दूसरा ये रिपोर्ट देते हैं आपकी फाइनेंस अकाउंट की रिपोर्ट देते हैं आपकी। और तीसरी पब्लिक अंडरटेकिंग की, पीएसयू की। ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग की, उनकी भी ये क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है, ही इज एजेंट ऑफ पार्लियामेंट एंड, ये लाइन याद कर लेना, एज इट इज कंडक्ट ऑडिट एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ आपका क्या, पार्लियामेंट। ये डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। ठीक है, और किसी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इनका कोई कंट्रोल नहीं होता किसी में, नो कंट्रोल ओवर इशू ऑफ मनी फ्रॉम क्या, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि 266 आर्टिकल नंबर इस पे। ठीक है, इनका कोई इसमें क्या नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी अगला इंपॉर्टेंट आ गया। अगला बोलते हैं आपका, अच्छा इसी पे एक और चीज मैं बताना भूल गया। एक रिपोर्ट थी आपकी, पाउल एच एप्लीबे, इनकी रिपोर्ट थी ना, क्या, किस पे, रिपोर्ट ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कभी कभी ना पूछ देता है। ठीक है, कीवर्ड। ये क्या बोलता है, इसने सजेस्ट किया था क्या, रिमूव कैग और एबोल्यूशन ऑफ कैग ऑफिस। ठीक है, ये किसने बोला था, आपका पाउल एच एप्लीवी ने। ठीक है। नेक्स्ट, हम बात करते हैं अपने 10th पे। इसको बोलता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भी यूनियन का पार्ट है, पार्ट 5 का पार्ट है। आर्टिकल नंबर 76 में मेंशन है। और अभी जो करंट में है वो है आर वेंकट रमानी जी, वेंकट रमानी जी। ये गवर्नमेंट का क्या होता है, वकील होता है। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। कौन है आपके, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन कंट्री। ये गवर्नमेंट की तरफ से केस लाने के लिए आते हैं सारे के सारे। इनको कौन अपॉइंट करता है आपका, देखो अपॉइंट करता है इनको प्रेसिडेंट जी। इनका टर्म, सबसे पहले क्या है, इनका टर्म क्या है आपका, फिक्स्ड नहीं है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, देखो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया इन्हें होना पड़ेगा। सेकंड, या तो ये जज हो 5 साल के लिए हाई कोर्ट के लिए, या 10 साल के क्या है, एडवोकेट हो, एडवोकेट हो किसके, हाई कोर्ट के, या किसी भी कोर्ट के, हाई कोर्ट के ले लेते हैं। ठीक है नाउ, और ये क्या होनी चाहिए, एमिनेंट ज्यूरिस्ट होनी चाहिए इन आईज ऑफ आपके प्रेसिडेंट जी। ठीक हो गया नाउ। और ये रिजाइन भी किसको करते हैं अपना, रिजाइन भी किसको देता है वापस से, प्रेसिडेंट जी को। ठीक है। इनके पास क्या होता है, राइट टू ऑडियंस होता है, राइट टू
ऑडियंस मतलब ये कहीं भी जाकर के किसी भी कोर्ट में जाकर के बैठ सकते हैं, ठीक है। इन ऑल कोर्ट्स कहाँ, इंडिया में, ठीक है। इंडिया की कहीं भी टेरिटरी में किसी भी कोर्ट में जाकर के बैठ से देख सकते हैं। कैन टेक पार्ट इन बोथ द हाउसेस प्रोसीडिंग्स, ठीक है। दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, ठीक हो गया। जॉइंट सिटिंग में भी पार्ट ले सकते हैं आपका, एंड आपका जॉइंट सिटिंग में भी, प्लस इन एनी कमिटी, किसी भी कमेटी में भी ये पार्ट ले सकते हैं, बट इनके पास राइट टू वोट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इसके मेंबर्स नहीं होते, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ अगला, हैड टू सीक, किस चीज के लिए? परमिशन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या लीगल अफेयर्स एंड लीगल अफेयर्स के डिपार्टमेंट से, ठीक है। किस चीज के लिए? टू एडवाइज एनी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट या कोई भी क्या, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। ये सारी की सारी क्या, इम्यूनिटीज स्लैश प्रिविलेजेस क्या करता है, अवेल करता है, जो किसको अवेलेबल है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या है, दी हुई है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये क्या होता है, गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं होता, ठीक है, नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। और ये अपनी लीगल प्रैक्टिस, प्राइवेट जो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस ये होती है, ये इसको क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, परमिशन लेकर के। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वो भी पढ़ लीजिए, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है, आर्टिकल नंबर 165 में होते हैं। ये आपके स्टेट के हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होते हैं। जैसे वो क्या थे, एडवोकेट जनरल आपके यूनियन के थे लीगल ऑफिसर, ठीक है। और वही इनको अपॉइंट कौन करता है, आपके गवर्नर कर देते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। और ये क्वालिफाइड होनी चाहिए, किस चीज के लिए, क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, या इन्होंने क्या है, जुडिशियल ऑफिस हेल्ड करना होना चाहिए। जुडिशियल ऑफिस क्या होना चाहिए, इन्होंने हेल्ड किया होना चाहिए इससे पहले। कब, कितने साल के लिए, फॉर 10 ईयर्स के लिए। या हाई कोर्ट के 10 साल के लिए क्या होना चाहिए, इनको एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है। रेजिग्नेशन ये किसको देते हैं अपना, रेजिग्नेशन ये किसको देते हैं अपना, गवर्नर को देते हैं। ये प्रोसीडिंग्स में क्या कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, बट कांट कास्ट वोट, ठीक है, वोट नहीं डाल सकते। यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई। देखो अभी तक मैं आपको बताऊं, ये सारे के सारे क्या थे हमारे, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसमें क्वेश्चन बनेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है हमारे उसमें, ठीक है। सेकंड पूछ लेगा पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पूछ लेगा, हाउ मेनी, कितने हैं पहले ही पूछ लेगा। कौन कौन से इसमें से है नहीं, इसमें इनका मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पूछ लेगा, उनके आर्टिकल्स को पूछ लेगा, कभी कभी उनके टर्म्स को पूछ लेगा, ठीक है। एनसीएसटी, एनसीबीसी, एनसीएसटी, इनके बारे में पूछ लेगा कभी कभी, ठीक हो गया। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि देखो ये मेन आर्टिकल था 338, ये जो था 338 बी में था, बी है। टी की बात कर ले तो 338 ए, ऐसे ही याद कर लो आप लोग, ठीक हो गया। प्लीज ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। प्लीज बने रहिए, रिवाइज करते रहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं क्लियर करा दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच।